फाइलेरिया के कारण, लक्षण और उपचार। फाइलेरिया नामक बीमारी पर आधारित है। इस लेख को पढ़ने वाले कुछ पाठकों को इसके बारे में कुछ जानकारी हो सकती है। संभव है कि कुछ लोग इस बीमारी का सिर्फ नाम ही जानते हों। इसलिए इस लेख में फाइलेरिया रोग के बारे में वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ यथासंभव जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया गया है। लेख के माध्यम से आप जान सकेंगे कि फाइलेरिया के कारण क्या है और इसके लक्षण क्या हैं। इसके अलावा फाइलेरिया का इलाज कैसे किया जा सकता है, इसकी जानकारी भी इस लेख में दी गई है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि फाइलेरिया किसे कहते हैं। विषय सूची। फाइलेरिया क्या है? फाइलेरिया क्या है हिंदी में? फाइलेरिया के प्रकार हिंदी में फाइलेरिया, फाइलेरिया के कारण हिंदी में। फाइलेरिया के लक्षण हिंदी में फाइलेरिया के जोखिम कारक फाइलेरिया के हिंदी में। फाइलेरिया, फाइलेरिया का इलाज हिंदी में फाइलेरिया आहार हिंदी में। फाइलेरिया से बचने के उपाय, प्रिवेंशन टिप्स फॉर फाइलेरिया इन हिंदी। फाइलेरिया क्या है? फाइलेरिया क्या है हिंदी में? फाइलेरिया एक परजीवी रोग है। ये रोग नेमाटोड कृमियों के कारण होता है। ये परजीवी मच्छरों की कुछ प्रजातियों, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी या रूगिया मलेई, और खून चूसने वाले कीड़ों के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इस बीमारी को फाइलेरिया या फाइलेरियासिस भी कहा जाता है। लेख में आगे इस बीमारी के प्रकार, इसके कारण और इससे जुड़े इलाज के बारे में जानकारी दी गई है। आगे जानिए फाइलेरिया कितने प्रकार का होता है। फाइलेरिया के प्रकार हिंदी में। फाइलेरिया 3 प्रकार का होता है, जो इस प्रकार है। लसिका फाइलेरिया, ये फाइलेरिया का सबसे आम प्रकार है, जो परजीवी वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ब्रुगिया मलेई और ब्रुगिया टिमोरी के कारण होता है। ये कीड़े लिम्फ नोड सहित लसिका प्रणाली, संचार प्रणाली का एक हिस्सा को प्रभावित करते हैं। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। चमड़े के नीचे का फाइलेरिया, ये लोआ आंख का कीड़ा, मैंसोनेला स्ट्रेप्टोसिका और ओनकोसिका वोल्वुलस नामक परजीवियों के कारण हो सकता है। ये त्वचा की निचली परत को प्रभावित करता है। सीरस कैविटी फाइलेरियासिस, ये भी फाइलेरिया के प्रकार की श्रेणी में आता है। ध्यान दें, ऊपर उल्लिखित फाइलेरिया के 2 प्रकार, चमड़े के नीचे और सीरस कैविटी फाइलेरिया, दुर्लभ हैं। उनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। वहीं लिम्फेटिक फाइलेरियासिस सबसे आम प्रकार है, इसलिए लेख में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के बारे में विस्तार से बताया गया है। आगे जानिए फाइलेरिया के क्या कारण हो सकते हैं। फाइलेरिया के कारण हिंदी में। फाइलेरिया का कारण पता चलने पर इसका इलाज आसान हो सकता है। अगर फाइलेरिया के कारण की बात करें तो लेख की शुरुआत में बताया गया है कि यह नेमाटोड परजीवियों के कारण होता है। ये परजीवी मच्छरों और अन्य रक्त चूसने वाले कीड़ों के माध्यम से एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। नीचे हम अन्य कीड़ों के नाम बता रहे हैं जो फाइलेरिया का कारण बन सकते हैं। बैनक्रॉफ्टी, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ब्रुगिया मलेई, ब्रुगिया टिमोरी, मैंसोनेला ओनकोसिका वोल्वुलस। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि फाइलेरिया का पता कैसे लगाया जाता है। लेख के इस भाग में हम फाइलेरिया के लक्षणों के बारे में ही बात कर रहे हैं। फाइलेरिया के लक्षण हिंदी में। फाइलेरिया के लक्षण इस प्रकार हैं। बार बार बुखार आना, अंगों, जननांगों और स्तनों में सूजन। हाइड्रोसील, अंडकोश में सूजन, त्वचा का छूटना, हाथों और पैरों में सूजन। नोट: हालांकि फाइलेरिया के लक्षण इसके प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों में इसके लक्षण नजर भी नहीं आते। फाइलेरिया के जोखिम कारकों के बारे में और पढ़ें। फाइलेरिया के जोखिम कारक फाइलेरिया के हिंदी में। नीचे फाइलेरिया के जोखिम कारकों के बारे में जानें। ये जोखिम कारक CDC, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध लेख से लिए गए हैं। लंबे समय से उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ऐसा होने का सबसे अधिक खतरा होता है। हालांकि जो लोग इन स्थानों की यात्रा करते हैं, उन्हें कम जोखिम होता है। अब बारी आती है फाइलेरिया का इलाज जानने की। लेख के इस भाग में यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास किया गया है। फाइलेरिया का इलाज हिंदी में। नीचे पढ़े फाइलेरिया का इलाज कैसे किया जा सकता है। एंटीपैरासिटिक उपचार। जैसा कि लेख में ऊपर बताया गया है, नेमाटोड कीड़े फाइलेरिया का कारण बनते हैं। ऐसे में इन्हें खत्म करने के लिए एंटीपैरासिटिक उपचार की आवश्यकता हो सकती है। इसमें डॉक्टर मरीज को नीचे बताई गई दवाएं दे सकते हैं। एल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, डाइथाइल कार्बामाजिन साइट्रेट, DEC। नोट: ध्यान रखें कि इन दवाओं को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। बिना डॉक्टरी परामर्श के इनका प्रयोग न करें। संभव है कि डॉक्टर मरीज की स्थिति के अनुसार इन दवाओं में बदलाव भी कर सकते हैं। सर्जरी।
कुछ मामलों में फाइलेरिया का इलाज सर्जरी से भी किया जा सकता है। अगर समस्या बढ़ गई है और गंभीर रूप ले चुकी है तो ऐसे मामलों में डॉक्टर सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी से काफी हद तक सुधार हो सकता है, लेकिन सर्जरी के बाद संक्रमण का खतरा भी हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि शुरुआती लक्षणों पर ध्यान दें और डॉक्टर से सलाह लें। फाइलेरिया के इलाज के साथ साथ उचित आहार लेना भी जरूरी है। नीचे फाइलेरिया में आहार से संबंधित जानकारी देने का प्रयास किया गया है। फाइलेरिया आहार। फाइलेरिया आहार हिंदी में फाइलेरिया के इलाज को प्रभावी बनाने के लिए उचित आहार लेना भी जरूरी है। इसलिए नीचे हम फाइलेरिया में आहार सेवन की जानकारी दे रहे हैं। प्रोटीन युक्त आहार लें, जितना हो सके तरल पदार्थ पिएं। नोट: इसके अलावा मरीज डॉक्टर से आहार संबंधी सटीक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि फाइलेरिया कई प्रकार का होता है। ऐसे में डॉक्टर मरीज की स्थिति को देखते हुए उसे आहार के बारे में जानकारी देते हैं। अब बारी है एलिफेंटियासिस से बचाव के बारे में जानने की। फाइलेरिया से बचने के उपाय, प्रिवेंशन टिप्स फॉर फाइलेरिया इन हिंदी। कई बार जानकारी के अभाव में व्यक्ति खुद को बीमारी से नहीं बचा पाता है। लेख के इस भाग में हम पाठकों को एलिफेंटियासिस से बचाव के लिए कुछ सुझाव देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हमने लेख में ऊपर बताया है कि मच्छर और खून चूसने वाले कीड़े फाइलेरिया फैला सकते हैं, इसलिए जितना हो सके खुद को इनसे दूर रखें। शाम को बाहर या घर पर पूरे कपड़े पहने, सोने से पहले मच्छरदानी लगाएं। घर पर तरल मच्छर निरोधकों का प्रयोग करें। समय समय पर डॉक्टर के पास बॉडी चेकअप के लिए जरूर जाएं। हमें उम्मीद है कि इस लेख से आपको फाइलेरिया के कारण, लक्षण और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर समय रहते इसका पता चल जाए तो फाइलेरिया का इलाज संभव है। साथ ही फाइलेरिया से बचाव के लिए यथासंभव सावधानियां बरतना भी बेहतर है। यदि परिवार में या किसी परिचित व्यक्ति में फाइलेरिया के लक्षण दिखाई दें तो उन्हें तुरंत चिकित्सीय उपचार लेने की सलाह दें। साथ ही इस लेख को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर इस समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाएं।